हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम राजस्थान के प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ऐतिहासिक कालक्रम, तराइन का युद्ध, चित्तौड़ के प्रमुख साके, जालोर और भटनेर का युद्ध, मांडलगढ़ की युद्ध, खानवा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध और लास्ट में क्विक रिवीजन और चार्ट एंड माइंड मैप के आधार पर समझेंगे। 1191 से 1582 तक कालक्रम के अनुसार दिखाया गया है, जिसमें 1191-92 में तराइन का युद्ध हुआ चौहान बनाम गौरी के बीच में। फिर 1311 ईस्वी को जालोर में, तराइन के बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन विजयी रहा और रतन सिंह मारा गया। फिर 1311 ईस्वी को जालोर में कानड़ देव बनाम अलाउद्दीन के बीच में युद्ध हुआ। फिर 1398 ईस्वी को भटनेर में दुलचंद बनाम तैमूर के मध्य युद्ध हुआ। फिर 1442 से 1473 मांडलगढ़ में मेवाड़ बनाम मालवा युद्ध हुआ। फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ सांगा बनाम बाबर। फिर 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ मालदेव बनाम शेरशाह सूरी। फिर 1568 में चित्तौड़ का तृतीय साका हुआ उदय सिंह बनाम अकबर। फिर 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ प्रताप बनाम अकबर। फिर 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ प्रताप बनाम मुगल। मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। फिर तराइन के युद्ध की बात करते हैं हम कि तराइन वर्तमान तारावड़ी करनाल हरियाणा के अंदर है। प्रथम युद्ध है तराइन का, वो 1191 ईस्वी को हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच में राजपूतों की निर्णायक विजय हुई। गौरी घायल होकर गजनी भाग गया। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य, जिसमें गौरी की विजय हुई। भारत में तुर्क मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। कि प्रथम युद्ध में दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय ने गौरी को भाले से घायल किया। दोनों युद्धों के बीच गौरी ने 1,20,000 की नई अश्वारोही सेना तैयार की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन फर्स्ट के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी को बंदी नहीं बनाया और उसे आज़ाद छोड़ दिया, जिसके कारण मोहम्मद गौरी को 1 महीने का समय मिल गया दोनों युद्धों के बीच में। फिर बात करते हैं हम चित्तौड़ के प्रमुख युद्ध या साके, जिसमें सबसे चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के समय। चित्तौड़ का उस समय शासक रावल रतन सिंह थे और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। रानी पद्मिनी ने जौहर किया। गोरा और बादल लड़ते हुए शहीद हो गए। खिलजी का कब्जा हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर और इसका नाम बदलकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का खिजराबाद रख दिया। फिर चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ 1534 ईस्वी को। उसमें शासक विक्रमादित्य थे। संरक्षिका उनकी माता कर्मावती थी। उसमें बहादुर शाह गुजरात के शासक ने 1534 ईस्वी को चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। रानी कर्मावती और रावत बाघ सिंह, रानी कर्मावती ने जौहर किया और रावत बाघ सिंह लड़ते हुए शहीद हो गए। बहादुर शाह की जीत हो गई। बाद में मुगलों का कब्जा हो गया। फिर चित्तौड़ का तृतीय साका 1568 ईस्वी को हुआ। अकबर और महाराणा उदय सिंह उसमें शासक थे। रानी फूलकवर ने जौहर किया। जैमल मेड़ती और पत्ता सिसोदिया इसमें शहीद हो गए। अकबर का कब्जा हो गया। 30,000 निर्दोषों का बाद में कत्लेआम किया अकबर ने। तो चित्तौड़ का 3 साके हुए चित्तौड़ में, एक तो 1303 ईस्वी को, दूसरा 1534 ईस्वी को, तीसरा 1568 ईस्वी को। तो इसमें सबसे पहले अलाउद्दीन और रतन सिंह याद रखना। इसमें बहादुर शाह और विक्रमादित्य, और 1568 में अकबर और उदय सिंह। और चित्तौड़ के प्रथम साके में चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। फिर जालोर युद्ध की बात करते हैं हम कि जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी को हुआ। जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने और कानड़देव सोनग्रा के मध्य। कारण क्या था? साम्राज्यवादी नीति और अलाउद्दीन के सेनापति की हत्या।
परिणाम खिलजी विजयी हो गया। कानरदेव और वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हो गए और दुर्ग में साका हुआ। फिर अब बात करते हैं भटनेर की युद्ध की, जो 1398 ईस्वी को हुआ। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है, तैमूर लंग और राव दुलचंद भाटी के मध्य। तैमूर का सबसे क्रूर आक्रमण था ये। भटनेर सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जोहर किया था भटनेर दुर्ग में। फिर मांडलगढ़ की युद्ध भीलवाड़ा में पड़ता है। मांडलगढ़ मेवाड़ बना मालवा। तो 1442 से 1446 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को बुरी तरह पराजित किया। फिर 1456 से 1457 ईस्वी के मध्य महमूद खिलजी के 7 सैन्य दलों का हमला हुआ। राजपूती सेना की रक्षात्मक विजय हुई। फिर 1473 ईस्वी में मालवा का पुनः आक्रमण हुआ। राणा रायमल द्वारा पराजित मालवा की सेना को खैराबाद तक खदेड़ा गया। परिणाम मांडलगढ़ मेवाड़ की अजय ढाल साबित हुआ। मालवा के विस्तार पर रोक लगाई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम खानवा की युद्ध की, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। खानवा है वो रूपवास तहसील भरतपुर में है। महाराणा सांगा और राजपूत सांगा की शक्ति और बाबर के बीच में ये खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527। महाराणा सांगा ने इसमें पाती परवण प्रथा को अपनाया। पाती परवण यानी कि राजपूतों के सभी प्रमुख शासकों को एक झंडे के नीचे एकजुट किया। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति अपनाई। सेना को विभिन्न भागों में बांटकर घेरने की रणनीति तुलुगमा पद्धति है। तोपखाना था इसमें बाबर का। उस्ताद अली और मुस्तफा के नेतृत्व में जिहाद युद्ध से पूर्व सैनिकों का मनोबल बढ़ाने हेतु। और फिर परिणाम क्या निकला इसमें कि बाबर की निर्णायक विजय हुई। भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें मजबूत हुई। फिर गिरी सुमेल युद्ध की बात करते हैं, जो 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ। जेतारण ब्यावर या पाली में राव मालदेव मारवाड़ और शेरशाह सूरी अफगान के बीच में। तो इसमें इस युद्ध में शेरशाह द्वारा जाली पत्र भेजकर मालदेव के मन में अविश्वास पैदा कर दिया गया। मालदेव का युद्ध मैदान से वापस लौटना, कि इस युद्ध के अंदर इसके प्रमुख सेनापति थे मालदेव के जेता और कुंपा। तो शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के अंदर जेता और कुंपा के नाम पर जाली पत्र फेंकवा दिए वहां पर, जिसके कारण मालदेव के मन में इन दोनों सेनापतियों के बारे में अविश्वास पैदा हो गया। तो मालदेव बीच युद्ध में ही वापस लौट गया। फिर वीर सेनापति जेता और कुंपा द्वारा कुछ हजार सैनिकों के साथ शेरशाह की विशाल सेना पर भयंकर आक्रमण किया, लेकिन ये दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए और शेरशाह सूरी की विजय हुई। अंत में शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह की अत्यंत कठिनाई से जीत जेता और कुंपा वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर हल्दी घाटी की बात करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। खमनोर या हल्दी घाटी राजसमंद में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें अकबर का सेनापति था मान सिंह प्रथम। हरावल में हकीम खां सूर का मुगलों की अग्रिम सेना पंक्ति पर घातक प्रहार। महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें हरावल भाग में कौन था? हकीम खां सूर। और छापामार और भील सेना राणा पुंजा के नेतृत्व में। भील जो है धनुर्धरों का योगदान था इस युद्ध में। बलिदान किसका हुआ? चेतक का प्रसिद्ध छलांग लगाना झाला विद्या द्वारा प्रताप का राज चिन्ह धारण कर प्राण बचाना। जब इस युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो झाला विद्या ने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण कर उनका स्थान लिया था। फिर परिणाम क्या निकला इसमें? अनिर्णायक या मुगलों की सामरिक जीत, परंतु प्रताप को अधीन करने का अकबर का लक्ष्य पूर्णतः विफल रहा। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को, मेवाड़ की थर्मोपली कहा है और अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार था। अब्दुल कदार बदायूनी। फिर दिवेर के युद्ध की बात करते हैं, जो 1582 ईस्वी में दिवेर घाटी राजसमंद में हुआ। महाराणा प्रताप और सुल्तान खां मुगल किलेदार के मध्य में। प्रताप ने अपनी छापामारी गोरिल्ला रणनीति से मुगल चौकियों पर अचूक हमला किया। प्रमुख घटना, कुंवर अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला सुल्तान खान और उसके घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। 36 मुगल सैनिक चौकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
परिणाम क्या निकला कि महाराणा प्रताप की निर्णायक विजय, मुगलों का मेवाड़ से वापसी का आरंभ। कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, दिवेर के युद्ध को। यह प्रताप के स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। फिर हम 1 पेज माइंड मैप की बात करते हैं इसमें कि दिल्ली सल्तनत, तराइन का युद्ध हुआ। राजस्थान का सैन्य इतिहास है। तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 से 1192 ईस्वी में चौहान सत्ता थी। फिर चित्तौड़ 1303 ईस्वी में खिलजी का विस्तार हुआ। फिर 1311 ईस्वी सोनगढ़ प्रतिरोध हुआ। फिर बनाम मुगल साम्राज्य, राजस्थान बनाम मुगल साम्राज्य। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को हुआ। सांगा का राजपूती संघ इसमें था। और हल्दी घाटी 1576 को हुआ। प्रताप का स्वाभिमान और दिवेर है वो 1582 में हुआ। मेवाड़ का पुनरुत्थान और राजस्थान वर्सेज क्षेत्रीय अफगान संघर्ष। मांडलगढ़ 15वीं सदी में वर्सेज मांडू। भटनेर 1398 ईस्वी में वर्सेज तैमूर के मध्य। गिरी सुमेल जो है 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। फिर एक नज़र में हम रिवीजन करते हैं कि जो तराइन का फर्स्ट युद्ध है वो 1191 ईस्वी में करनाल हरियाणा में हुआ। पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। पृथ्वीराज विजयी रहा, गौरी घायल हो गया। तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में करनाल में हुआ। पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, गौरी विजयी रहा, मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई तराइन सेकंड युद्ध के बाद। जालोर का युद्ध 1311 ईस्वी में हुआ। जालोर स्थान पर कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजयी रहा, साका हुआ और वीरगति को प्राप्त हो गए कानड़देव। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। भरतपुर में राणा सांगा और बाबर के मध्य। बाबर इसमें विजयी रहा खानवा के युद्ध में। मुगल सत्ता सुदृढ़ हो गई खानवा के युद्ध के बाद। भटनेर का युद्ध 1398 ईस्वी में हनुमानगढ़ में पड़ता है भटनेर। दूलचंद और तैमूर के मध्य हुआ। तैमूर इसमें विजयी रहा, भयंकर कत्लेआम हुआ इस युद्ध में। फिर गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी को हुआ जैतारण में। मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह इसमें विजेता रहा, जैतागुम्बा का बलिदान हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ राजसमंद में। प्रताप और मान सिंह के मध्य, जो अकबर का सेनापति था। मुगल सामरिक जीत हुई इसमें। प्रताप का गुरिल्ला युद्ध देखने को मिलता है। दिवेर का युद्ध 1582 में राजसमंद में हुआ। प्रताप वर्सेज सुल्तान खान के मध्य। प्रताप इसमें विजयी रहे और इस युद्ध को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का मैराथन। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली टोड, ठीक है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। दिवेर के युद्ध के लिए जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। और शेरशाह सूरी ने क्या बोला कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। फिर पाती पर्वन परंपरा, महाराणा सांगा ने खानवा युद्ध 1527 ईस्वी से पूरे सभी राजपूत सरदारों को आमंत्रित करने हेतु पाती पर्वन की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया। भील सेना का योगदान। हल्दी घाटी युद्ध में राणा पुंजा के नेतृत्व में चंद्रावल पीछे के भाग में, हरावल आगे वाला भाग होता है, चंद्रावल पीछे वाला भाग होता है, में तैनात भील धनुर्धरों ने मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। फिर प्रमुख सेनापति चित्तौड़गढ़ में 1303 ईस्वी में गोरा बादल थे। गिरी सुमेल 1544 ईस्वी में जैता और कुंपा सेनापति थे। चित्तौड़गढ़ 1568 ईस्वी में जम्मल और पत्ता थे। हल्दी घाटी 1576 में हकीम खां सूर और झाला बिद्दा थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।